या आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज क्लियर है सर, ओके आवाज ग्रेट। क्लियर है। नो। चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम पहले रिवाइज करते हैं कि हम क्या कल क्या क्या किए थे। कल इन द सेंस डे बिफोर यस्टरडे आरआईपी पे हम लोग क्या क्या किए थे, है ना? तो आरआईपी पे सबसे पहले हम लोग किए थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, किए थे सभी राउटर पे। ठीक है, सही है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक किए थे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? आईपी, ब्रीफ वर्जन 2 किया था ना? हाँ, आईपी इंटरफेस पे आईपी असाइन किए, फिर आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन किए, है ना? वर्जन 2। ठीक है। हाँ। उसके बाद हम लोग फोर्टिगेट की बात करें तो फोर्टिगेट में हम लोग सेम काम क्या क्या किए थे। यहाँ पर भी आरआईपी किए थे। ठीक है। फिर स्टैटिक हम्म। रिडिस्ट्रीब्यूट किए थे। स्टैटिक रिडिस्ट्रीब्यूट मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर डिफॉल्ट राउट यहाँ है ना, जो ओके। आरआईपी पे, तो वो अपना डिफॉल्ट राउट क्या कर देगा, एक्सचेंज शेयर कर देगा कनेक्टेड नेटवर्क के साथ। ठीक है। आरआईपी स्टेट रूट। उसके बाद क्या किए थे हम लोग, पॉलिसी की, फायरवॉल पॉलिसी तो किए ही थे, है ना? तो यही सब चीज क्या जी। करेंगे, आज भी करेंगे, और उससे ज्यादा करेंगे जो हम लोग जीयूआई पे किए थे। ठीक है। सही है। हाँ। तो वही कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। R1 R2 R3 एंड R4। हमारा इस साइड का आईपी है 1.1 1.2 1.2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2। ठीक है। 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, 40 का नेटवर्क है। ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, इसे इंटरनेट मानते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम लोग, अगर मैं दिखा दूं आपको वन बाय वन सभी राउटर का, राउटर और फायरवॉल का, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कौन, सो आईपी राउट। तो अभी डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वही दिखाएगा। ठीक है ना? आरआईपी पे हमने इसको अभी, मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है लॉगिन होने से पहले, राउटर और आईपी, तो ये अभी दिखाएगा नहीं, जब एक्सचेंज होगा तब दिखाएगा। ठीक है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हम्म। करता हूँ। ये 192.168.1, फिर 10.1 2 3 4 5, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। हम्म। फिर R2 है, वहां पर भी मैंने राउटिंग किया है, तो सो आईपी रूट। तो अभी क्या दिखेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखेंगे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं, तो अभी 20 का ही अभी इसमें नेटवर्क दिखे, क्योंकि अभी फायरवॉल में हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया और मिडिल में फायरवॉल है। और जब तक हम लोग फायरवॉल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे या राउटिंग टेबल आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे लोग, राइट? सो आईपी रूट। सही। तो अभी देखोगे तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वही है। ठीक है। ये ये 30 है, ये 1.1.1 जो है लूप बैक 10, जो कि इंटरनेट मानेंगे इसको हम लोग। ठीक है। फिर उसके बाद है R4 पे चलते हैं। R4 पे भी देखेंगे तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप देखोगे तो वही कनेक्टेड है। फोर्टिगेट पे चलते हैं। फोर्टिगेट पे लॉगिन करते हैं, एडमिन। एडमिन एडमिन सो सिस्टम इंटरफेस करोगे, क्वेश्चन मार्क करोगे, तो क्या है आईपी इसका 130, है ना? तो बाकी इंटरफेस पे हम लोग, मैं एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ। इंटरफेस 2 3 4 एंड 5, इसको हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इंटरफेस 2 का आईपी है 1.2, 2 का आईपी है, 3 का आईपी 2.2, 4 का आईपी है 3.2, 5 का आईपी है 4.2। तो यही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलो, आपको पता ही है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 2, सेट मोड हम्म। स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, एंड सेट आईपी 192.168.168.1.2। ठीक है। /24। नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं, पोर्ट नंबर 2 पे जाते हैं, सॉरी पोर्ट नंबर 3 पे चलेंगे अभी। और सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, कोई जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में हो, कोई भी कमांड आप कभी भी चला सकते हो। ठीक है। सेट अलाउ एक्सेस, सेट आईपी 192.168 डॉट, क्या है हमारा, 2.2/24। नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं, पोर्ट नंबर 3 पे, पोर्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, अभी 4 रहेगा। हमने क्या किया है, पोर्ट नंबर 2 के बाद हमने पोर्ट नंबर 3 पे दिया ना, तो अभी पोर्ट नंबर हमारा पोर्ट नंबर 4 रहेगा। और सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 192.168 डॉट, हमारा क्या है आईपी,
3.1 3.2 सेट अलाउ एक्सेस पिंग अलाउ करा दिए। नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं पोर्ट नंबर 5। ठीक है, सेट मोड स्टैटिक सेट आईपी 192.168.3 के बाद हमारा क्या है 4.2/24 सेट अलाउ एक्सेस पिंग। ठीक है, ईल्ड करते हैं, सोर्स सिस्टम इंटरफेस करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हमने कहाँ पर मिस कर दिया, 192.168.159.30 यहाँ पर आईपी हो गया हमारा, डीएचसीपी से लिया है। पोर्ट पोर्ट नंबर 2 पे आईपी है हमारा 192.168.2.2। पोर्ट नंबर 3 पे अभी आईपी नहीं है। पोर्ट नंबर 4 पे हमने ओके, तो हमने गलत आईपी डाल दिया है, तो हम लोग फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर हमारा हो गया 3। पोर्ट नंबर 2 पे हमारा आईपी ऑलरेडी है, तो वो भी गलत आईपी है। तो हमने, आप लोग बताते क्यों नहीं हो, अगर टाइपिंग में, तो मैं तो टाइपिंग करते रहता हूँ ना। सेट अलाउ एक्सेस सेट मोड स्टैटिक सेट अलाउ एक्सेस हम पिंग। लोग को लगता है जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, ओके ओके, आपसे गलती सेट कैसे हो आईपी 192.168 डॉट कौन से हैं हम लोग, कौन से पोर्ट नंबर 2 पे है ना, तो 1.2 रहेगा, /24 रहेगा। ठीक है, इंड करते हैं सोर्स सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो अभी 1.2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3 रहेगा हमारा, सेट मोड स्टैटिक एंड सेट अलाउ एक्सेस पिंग सेट आईपी 192.168.2.2/24। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं पोर्ट, एडिट पोर्ट नंबर हमारा क्या रह जाएगा अभी 4, सेट मोड स्टैटिक सेट अलाउ एक्सेस पिंग। ठीक है, सेट आईपी 192.168 डॉट हमारा क्या रह जाएगा 3.2/24। और नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं पोर्ट नंबर 5 पे चलते हैं, सेट मोड सेट मोड स्टैटिक सेट मोड स्टैटिक सेट अलाउ एक्सेस पिंग सेट आईपी 192.168.4.2/24। यही है, इंड करते हैं, सो सिस्टम इंटरफेस करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो अभी देखोगे तो 1.2 2.2 3.2 एंड 4.2 है। तो हमारा जो डीएचसीपी आईपी है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं 192। तो ये हमारा डीएचसीपी आईपी है 130, तो 130 से हम लोग इसको फायरवॉल को ले लिए, एडमिन एडमिन। ठीक है, नो लेटर, ओके। तो अभी आप देखोगे नेटवर्क पे तो सभी इंटरफेस पे हमने क्या कर लिया है, आईपी असाइन के लिए सबसे पहले जैसे आप लोग आईपी असाइन करते हो, पोर्ट नंबर 1 पे आप लोग क्या करोगे, मैनुअली इसको आप लोग करोगे। वो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी रहता है, आप उसको मैनुअली कर सकते हो, मैनुअल सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी स्टैटिक हो जाएगा, वो स्टैटिक आईपी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा सारा काम तो हो चुका है ना। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप लोग पता ही है कि जीयूआई में कैसे आरआईपी करना है। जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है उसको क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, जैसे 1.2 2.2 1.0 2.0 3.0 एंड 4.0, यही नेटवर्क को एडवर्टाइज करना था इसमें, है ना। क्योंकि हम लोग, हमें क्या करना है, वर्जन 2 सेलेक्ट करना है और नेटवर्क पे क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। बट अभी हम करेंगे इसको सीएलआई पे। ठीक है, तब तक इसको थोड़ा वेट करो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाने दो इसको। ओके, ये क्या हुआ है अभी, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन एक सवाल है मार्क। सर, यहाँ पर हाँ, ओएसपीएफ में क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर? क्या चीज, ओके, इसमें पिन ही रिप्रेजेंट टू ना। में क्यों करेंगे वो? एक मिनट रिप्रेजेंट टू में क्यों करेंगे वो? एक मिनट, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 सेट अलाउ एक्सेस एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। हाँ, अब बोलिए, आप वर्जन 2 और वर्जन 1 डिफरेंस पता है ना, ये सब नेटेड और आप लोग को आरआईपी पढ़। हाँ वो तो पता है, वो मतलब कि हाँ, वर्जन 1 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, कोई नहीं, इशू नहीं मैं है। कह रहा हूँ कि ओएसपीएफ हाँ, ओएसपीएफ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास ओएसपीएफ ओएसपीएफ, का ही है, नेक्स्ट क्लास ओएसपीएफ का ही है। हमने इसके अच्छा। पहले स्टैटिक पढ़े, अभी आरआईपी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग ओएसपीएफ भी पढ़ेंगे, है ना। नहीं, मेरा कहना है सब, ये मतलब ये है सर कि यहाँ पर जो है
कोई भी प्रोटोकॉल हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, तो ज्यादातर तो अब स्टैटिक ही रहता है अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो। नहीं तो अगर बड़ा है हाँ और हाँ जैसे, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है अपना बीजीपी भी करता है अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो, ओएसपीएफ भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैटिक एंड स्टैटिक डिफॉल्ट ही रहता है अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो। छोटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कितना है, 10-20 यूजर, या फिर मतलब कितना यूजर, नहीं नहीं नहीं, अगर दो छोटा चार ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच मतलब। है, 2-4 ब्रांच है। अच्छा, 2-4 ब्रांच है तब भी चलेगा RIP। हाँ ठीक है। अच्छा, ओके, जी जी। तो RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2 में वही क्लासलेस राउटिंग सपोर्ट वगैरह करता है, तो और भी है, तो आप लोग उसको चले जाना। हमारा काम RIP नहीं है, हमारा काम ये है कि RIP कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो ये RIP वर्जन 2 हमने सेलेक्ट करना किए थे लास्ट जी टाइम, वहां पर जो उसके बाद 192 168 1.0 2.0 3.0 एंड 4.0 करके हमने अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसको OSPF को, या सॉरी स्टैटिक को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट को ऑन कर दिया था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको, यही काम हम लोग किस में करेंगे, यही काम हम लोग करेंगे CLI पे। तो CLI पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि CLI पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है RIP। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो CLI पे चलो, और CLI पे चलने के बाद कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग राउटर RIP, ठीक है। और इस पे क्या करोगे, कॉन्फ़िग नेटवर्क edt1, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, edt1, ठीक है, edt1 और एंट्री 1 होने के बाद क्या है हमारा सेट प्रीफिक्स में क्या है हमारा 192.168.1.0, यही है हमारा, ठीक है ना, /24 1.0/24 है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट, दूसरा नेटवर्क डालोगे, ठीक है ना। अब दूसरा एंट्री करोगे edt2, दूसरा एंट्री करोगे, तो फिर सेट प्रीफिक्स करोगे, इसमें कौन सा है 192.168.2.0/24, ठीक है ना। यही सब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना यहाँ पे, 1.0 2.0 3.0 एंड 4.0। राउटिंग प्रोटोकॉल, ये अपना राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जो लाइक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो हम सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, बाकी क्या करते हैं आपस में ये लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से एवरी 30 सेकेंड में RIP में क्या करते हैं, अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक में हम सबको बताते हैं, तो अगर अगर आपको 172.30.1.1 में जाना है, तो कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे, हम उसमें पाथ हम लोग डिसाइड कर रहे थे, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, कहाँ पर है हम लोग अभी, सेट प्रीफिक्स टू में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिट, थर्ड एंट्री कर लेते हैं, तो थर्ड एंट्री हो गया। तो इसमें क्या हो गया हमारा, सेट प्रीफिक्स कौन सा नेटवर्क रहेगा, 192.168.3.0/24, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडिट 4 करते हैं, सेट प्रीफिक्स 192.168.4.0/24, और इसको इंड करते हैं, ठीक है। सो सिस्टम इंटरफेस, सो सो सिस्टम इंटरफेस, तो ये देखोगे तो अभी ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, ऑल करके देखोगे तो राउटिंग टेबल मिल जाएंगे आपको, 10 का नेटवर्क मिल गया यहाँ पे। हमने हमें फायरवॉल पे क्या बताया था, हमने सिर्फ 192.168 1.0 2.0 3.0 एंड 4.0 बताया था। और जब वहाँ आपस में उसमें क्या करनी है, वो इंटरफेस के थ्रू वो लोग क्या करना शुरू कर दिए, आपस में राउटिंग एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। तो 30 तक का दिख रहा है, अभी 40 का वेट कर लो, 40 आ गया क्या, देख लेते हैं, 40 भी आ गया अभी, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए। तो अभी अब देखोगे इसमें GUI पे कि राउटिंग प्रोटोकॉल पे, अब रिफ्रेश करो इसको, तो यहाँ पे सारे चीज दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, स्टैटिक को रिडिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना, रिडिस्ट्रीब्यूट किए थे ना। तो अभी देखो, अभी हमारे पास फायरवॉल पॉलिसी है क्या, तो फायरवॉल पे भी पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा,
है ना। फायरवॉल पे पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी CLI से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज सीखेंगे सिर्फ CLI कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी एडिट वन, पहला पॉलिसी, है ना। सेट नेम, नाम क्या है पॉलिसी का, आप लिख दो पॉलिसी लिख दो, ठीक है। और उसके बाद आप लिख दो सेट सोर्स, सोर्स इंटरफेस। सोर्स इंटरफेस क्या है, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, ये सोर्स इंटरफेस हो गए। और सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 3 4 5 सभी हो गए, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 3 4 5 सभी हो गए। और फिर उसके बाद क्या करना है, सेट सेट सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस में क्या है, सभी को करना है हमें, है ना। ऑल सेट डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, ओह सॉरी ये गलत कमांड है। सेट डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल। और उसके बाद क्या रहेगा हमारा, सेट सर्विसेज। तो सर्विसेज में हमेशा क्या करेंगे, आप कैपिटल में यूज करोगे उसको, ऑल जो भी नाम दोगे आप, मतलब जो भी आप सर्विस ऑन करोगे उसको ऑल करो तो ऑल करोगे, ठीक है। ये कैपिटल में रहेगा, बाकी आपका स्मॉल में रहेगा। सेट शेड्यूल, सेट शेड्यूल में क्या रहेगा आपका, ऑलवेज। सेट एक्शन, एक्शन क्या रहेगा, सॉरी सेट शेड्यूल ऑलवेज। सेट एक्शन, एक्शन में क्या रहेगा आपका, अलाउ, एक्सेप्ट रहेगा ना, ठीक है। सेट, इतना ही हो गया। हमें DNS वगैरह की जरूरत है नहीं। सेट नेट, सेट नेट डिसेबल, ठीक है। और आप इंड कर दिए, ठीक है। अब देखोगे आप फायरवॉल पे, तो फायरवॉल पे पॉलिसी दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी तक फायरवॉल पे कुछ नहीं था, अभी आप रिफ्रेश करोगे इसको तो फायरवॉल पे पॉलिसी दिखा दिया है ना। पॉलिसी हमने नाम दिया था, कहाँ से, पोर्ट नंबर 2 3 4 5, 2 3 4 5, सोर्स सभी है, डेस्टिनेशन सभी है ना। सोर्स डेस्टिनेशन ऑल, शेड्यूल ऑलवेज, सर्विसेज ऑल, एक्शन एक्सेप्ट, यही है। तो अभी हम पिंग करा के देखते हैं R1 से R2 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं पिंग करता हूँ, इनेबल, पिंग करते हैं 192.168.1.2, 192.168.1.2, 2.2, 3.2, 4.2, ठीक है। सभी में दिखा रहा है सो IP रूट RIP। तो अभी देखोगे कि सभी का सभी को मिल गया है ना, 10 20 30 40 सभी में, अगर सभी राउटर पे आप चेक करोगे तो सभी को मिल जाएगा। इनेबल सो IP रूट RIP, ठीक है। तो सभी RIP से 10 20 30 40 यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि 20 खुद का है वो दिखाएगा नहीं। इसके बाद क्या करना है, इनेबल सो IP रूट, यहाँ पर भी देख लो आप लोग, सो IP रूट RIP, तो यहाँ पर भी राउटिंग एक्सचेंज हो चुका है। सिमिलरली R4 पे भी राउटिंग एक्सचेंज हो चुका है, तभी हम लोग क्या करते हैं, सो IP रूट RIP। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ R4 से, R4 से मैं पिंग करना चाहूंगा 172.10.1.1 को, ठीक है। तो पिंग करो 172.10.1.1, यही है। तो पिंग हो रहा है हमारा 172.10.1। 20 को भी पिंग कर सकते हैं, 30 को भी, 40 को भी पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पिंग करता हूँ 20 को, तो 20 में भी रीचेबिलिटी है मेरा, 30 में भी रीचेबिलिटी है, ठीक है। अभी मेरा 40 को भी रीचेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब सभी सभी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। अभी इंटरनेट कहाँ पर है, यहाँ पे है, इसको आप इंटरनेट कंसिडर करो। और इस इंटरनेट पे अभी हम क्या करेंगे, इस इंटरनेट पे क्या करेंगे, सॉरी, इसको देखो आप पिंग करा के देखो, पिंग एग्जीक्यूट पिंग 1.1.1.1। तो क्या हमारा फायरवॉल पिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट राउट नहीं है। डिफॉल्ट राउट है क्या, नहीं है, है ना, इसलिए ये फेल हो रहा है, ठीक है।
तो डिफॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए थे हम लोग? नहीं हो रहा है ना? तो डिफॉल्ट राउट यहाँ पर इनेबल ही नहीं है। अगर आप फायरवॉल पे देखोगे, स्टैटिक पे जाके देखोगे, स्टैटिक राउट पे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट है क्या? नहीं है ना। स्टैटिक राउट पे डिफॉल्ट राउट नहीं किए हैं। तो इसी को भी हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं CLI के थ्रू? तो हम लोग करेंगे कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, ठीक है। edit वन, पहला एंट्री सेट डेस्टिनेशन, कहीं पर भी आपको जाना हो, 0.0.0.0, और सेट डिवाइस, सॉरी सेट डेस्टिनेशन कहीं पर भी जाना हो, ठीक है। सेट डिवाइस, पोर्ट नंबर किसको लेके जाना है आपको? पोर्ट नंबर क्या है हमारा? पोर्ट नंबर 4 है। पोर्ट नंबर 4 है ना, तो पोर्ट नंबर 4 को लेके जाना है, यही बोलेंगे हम इसको, पोर्ट नंबर 4, ठीक है। सेट पोर्ट नंबर 4, और सेट गेटवे कौन सा हो जाएगा? सेट गेटवे हमारा कौन सा हो जाएगा इसके लिए? 3.1 हो जाएगा, है ना। तो सेट गेटवे 3.1, 192.168.3.1 हो गया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप देखोगे गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? डिफॉल्ट राउट दिख रहा है, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट यहाँ पर दिख रहा है ना। पहले नहीं दिख रहा था यहाँ पे, अगर मैंने, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा तो यहाँ पर स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो जब कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे स्टैटिक राउट दिख रहा है। तो अभी क्या कर सकता है फायरवॉल? एग्जीक्यूट पिंग 1.1.1.1, तो अभी ये पिंग कर सकता है, इंटरनेट को जा रहा है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फायरवॉल, हमारा फायरवॉल क्या करे, इसको भी पिंग, यहाँ से भी इंटर, हमारे बाकी यूजर है, बाकी ब्रांच है, वो भी हेड ब्रांच से, हेड ऑफिस से आते हुए इंटरनेट को जाए, है ना। तो अगर एक एक फायरवॉल है, एक राउटर है, तो मैं तो इसको कॉन्फ़िगर, जैसे R1 है तो R1 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मैनुअली क्या कर सकता हूँ, डिफॉल्ट राउट कर सकता हूँ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट राउट अभी मिलेंगे नहीं ना, अभी कोई डिफॉल्ट राउट नहीं मिल रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िग राउटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउट, सॉरी, आईपी राउट, आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0, किसको लेके जाना है? 192.168.1.2 को भेज देना, यही तुम्हारा गेटवे होगा। तो अभी हम, अगर अभी मैं पिंग करना चाहूँ इंटरनेट को, तो ping.1.1.1.1, तो ये इंटरनेट को पिंग कर पा रहा है। लेकिन वहीं R2 को मैं पिंग करने के लिए बोलूँ 1.1.1, तो ये R2 पिंग नहीं कर पाएगा। R3 तो खुद इंटरनेट है, R4 पिंग नहीं कर पाएगा 1.1.1.1, राइट। एक राउटर है, दो राउटर है, आप स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ हेड ऑफिस में के पीछे और भी बहुत सारे अगर राउटर लगे हैं और सब पे आप डिफॉल्ट राउट मैनुअली नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमारे पास क्या किए थे हम लोग, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट क्या किए थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल किए थे, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल कैसे किए थे? वहां से जाके RIP पे गए थे, RIP पे एडवांस पे गए थे, और एडवांस पे जाने के बाद क्या किए थे हम लोग, स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूट इनेबल कर दिए थे। लेकिन इसको आज हम लोग क्या करेंगे, CLI से करेंगे, कि जैसे कि मैंने पहले से ही बताया आप लोगों को, जो भी हम पढ़ेंगे वो पहले GUI में रहेगा, फिर उसके बाद CLI में रहेगा, है ना। तो इसको इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, फायरवॉल पे चलो। फायरवॉल पे चलने के बाद क्या करोगे, कॉन्फिग राउटर RIP, है ना, इसी पे चलना है, कॉन्फिग राउटर RIP, कॉन्फिग रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक, ठीक है, सेट स्टेटस इनेबल, ठीक है, और ये इंड कर दिए, ठीक है। तो अगर अभी देखोगे यहाँ पे, अभी देखोगे यहाँ पे शो आईपी रोड RIP, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, RIP में R के साथ डिफॉल्ट राउट दिख रहा है ना, दिख रहा है, मतलब RIP के थ्रू फायरवॉल ने क्या कर दिया, अपना डिफॉल्ट राउट शेयर कर दिया। अगर वही सेम चीज आप यहाँ देखोगे, शो आईपी रूट RIP, तो यहाँ पर एस के साथ स्टार दिखेगा, शो आईपी रूट। अगर यहाँ देखोगे तो शो आईपी रूट में आपको एस के साथ स्टार दिखेगा, है ना, यहाँ एस के साथ स्टार दिख रहा है। और जबकि R2 में क्या दिख रहा है, R के साथ स्टार दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही R4 पे भी दिखेगा, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट, यहाँ पर भी क्या दिखेगा, ये R के साथ स्टार दिखेगा। तो अभी हमारा क्या करेगा, R2 अभी इंटरनेट पिंग कर पाएगा, जो पहले पिंग नहीं कर पा रहा था, 1.1.1, ठीक है। अब वैसे ही R4 भी इंटरनेट पिंग कर पाएगा, पिंग 1.1.1.1, ठीक है। ये समझ आ गया यहाँ तक?
कैसे कमांड करना है, कैसे रन, कैसे क्या, कैसे यूज करना है। आगे बढ़े। हेलो जी, समझ आ रहा है या जी फिर सर। मैं ऐसे ही स्पीड में हूँ? नहीं सर, सब समझ में तो आया सर। एक बार वो बताइए, 1.1.1 ये आईपी आपने कब असाइन किया था, मतलब कहाँ पे दिया मैंने था, जो इंटरनेट का हाँ, आईपी? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखो। देखो यहाँ पे 1.1.1 है। मैं एक लूपबैक क्रिएट किया था, जैसे लूपबैक 5 4 किए है ना, वैसे एक लूपबैक 10 किया, वहाँ पे आईपी असाइन कर दिया अच्छा अच्छा। 1.1.1। ठीक है, बाकी पे नहीं दिखेगा वो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उसी के लिए वो इधर इंटरनेट मान रहे हैं। हम्म, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी अभी क्या करना है, अभी हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी देखोगे तो इसमें भी दिख जाएगा आपको। ये देखो, रिफ्रेश करो, एडवांस में जाओ, तो बाय बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैटिक इनेबल हो गया। अब इसको हम डिसेबल करेंगे। इसके और भी तरीका है, इसके मल्टीपल तरीका है ना। तो इसको डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी। अरे हम लोग तो आरआईपी में ही ना, इन करते हैं कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी। ठीक है, सेट कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, कॉन्फ़िग रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या किए थे, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक, स्टैटिक पे किए थे। इसको क्या करेंगे, सेट स्टेटस डिसेबल कर देंगे, इंड कर देंगे। तो अभी अभी क्या करेंगे, ये क्या हो गया होगा। अब देखोगे तो R2 इंटरनेट को पिंग नहीं कर पाएगा, जो अब तक पहले कर रहा था। R2 नहीं कर पाएगा, R4 नहीं कर पाएगा, R1 कर पाएगा। R1 कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने मैनुअली डिफॉल्ट राउट यहाँ पर किए है ना। इसने डिफॉल्ट राउट आरआईपी के थ्रू नहीं लिया है, तो ये अभी भी पिंग कर पाएगा इंटरनेट, क्योंकि पास इसके पास अभी भी डिफॉल्ट राउट है ना। अगर इसी को मैं हटा दूं, कॉन्फ़िगर जा रहा है ना 1.1 के पास, इंटरनेट के पास जा रहा है ना R1 से। जी सर, इसको पिन कर रहा इसी को अगर मैं बोलूं, इसको हटा दूं मैं, अगर कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, कॉन्फ़िग, सॉरी, आईपी राउट, नो आईपी रूट, 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0.0, और कौन सा रहेगा गेटवे, 192.168.1.2। तो मैंने इसको हटा दिया, तो अभी पिंग कर पाएगा वो 1.1.1 नहीं कर पाएगा ये भी, है ना, क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट राउट नहीं है। लेकिन इंटरनेट को अभी फायरवॉल अभी भी इसको क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट पिंग, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। देखो इंटरनेट एक्सेस होगा, क्योंकि पास इसके पास डिफॉल्ट राउट हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। तो R4 R3 और R1 अभी, सॉरी, R1 R2 और R4 अभी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। R3 कर पाएगा, क्योंकि R3 खुद ब खुद इंटरनेट है ना, क्योंकि 1.1 की एंट्री R3 पे ही है, तो अपने आप को तो खुद एक्सेस कर ही लेगा ना वो। है ना। हेलो जी, क्लियर हो जी गया। सर, आगे बढ़े। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ, इसलिए। हाँ, इसलिए वो एक्सेस कर जी सर, पाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़े। इसी को हमने जो अभी डिसेबल किया है, कॉन्फ़िग डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक पे, उसको, उसी को एक और कमांड है हमारे पास आरआईपी पे, उससे करते हैं कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी, सेट डिफॉल्ट ओरिजिनेट, सेट डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। क्या करना है, इसको इनेबल कर दो, और इनेबल कर दो, और इसको इंड कर दो। तो ये एक कमांड से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो बाकी जगह में भी आरआईपी के थ्रू अभी क्या मिल जाएगा इनको, शो आईपी रूट करोगे तो इसको भी आर के साथ मिलेगा इस बार डिफॉल्ट राउट, देखना मिल गया आर के साथ। ठीक है, तो अभी क्या कर लेगा, ये इंटरनेट को पिंग कर लेगा, पिंग 1.1.1.1। तो कोई भी अभी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, पिंग 1.1.1.1। ठीक है, क्लियर। तो इसके एक दूसरा भी तरीका है, इससे भी ऑन हो गया ये, है ना। ठीक है जी, मैं कमांड आप लोगों को अभी कभी भेजूंगा। ठीक है। ठीक है सर, हाँ, इसको भेज दीजिएगा सर। और रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिडिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन। इसको डिसेबल भी कर सकते हो, आपको ये कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी पे जाओगे, सेट डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये इनेबल की जगह में डिसेबल कर दोगे और इंड कर दोगे, तो ये हट जाएगा। अभी करके दिखा दो, कॉन्फ़िग राउटर आरआईपी,
से डिफॉल्ट ओरिजिनेट डिसेबल कर दिया मैं, तो डिसेबल करूंगा तो डिसेबल हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी और भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये हम लोग क्या सीखे थे, एक काम सीखे थे पैसिव इंटरफेस वाला, कि हमने क्या किया था कि पैसिव इंटरफेस कर देंगे तो वो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल, अपना उसका राउटिंग टेबल तो भेजेगा, लेकिन अपने पास वो नहीं रिसीव कर पाएगा। वो भेज सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। यही किए थे हम लोग यहाँ पे जाके, यहाँ पे किए थे ना लास्ट टाइम, किए थे ना इंटरफेस को। कौन सा इंटरफेस है, मान लो पोर्ट नंबर 2 को मैंने कर दिया, और ये क्या कर देगा, पैसिव को स्पेसिव कर दूंगा तो पैसिव इसको ये क्या कर सकता है, अपना राउटिंग टेबल तो भेजेगा, लेकिन ये किसी और का राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा। यही बताया था मैं, बताया था ना, याद है? जी सर। तो इसके लिए भी जी हमारे, सर, इसको कल भी हम वाले लोग CLI से कर सकते हैं। इसको इन करो, कॉन्फ़िग राउटर RIP, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेट पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस कौन सा हो जाएगा हमारा, पोर्ट 1। चलो मैं पोर्ट 1 तो हमारा VMnet 8 है। पोर्ट 2 को मैंने क्या कर लिया, इसको हटा दिया, ठीक है। मतलब पोर्ट 2 के पास मैंने इसको एज अ क्या कर दिया, पैसिव बना दिया, और इसको इंड कर दिया, ठीक है। तो ये सेट पैसिव इंटरफेस पोर्ट 2। तो अभी देखोगे तो R1 के पास क्या है, तो IP रूट क्या है, 10 है अपना, 20 है, 30 है, 20 30 40 सभी हैं अभी, ठीक है। सो IP रूट 30 सेकेंड वेट कर लो, क्योंकि 30 सेकेंड इसका क्या है, कन्वर्जन टाइम है। तब तक इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। RIP, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हम लोग क्या किए हैं, ये तो रिफ्रेश कर लिया है, तो मतलब ये तो हो जाना चाहिए। कॉन्फ़िग राउटर RIP एक बार और करके देखते हैं, कभी कभी ये नहीं लेता है। कॉन्फ़िग राउटर RIP, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, पैसिव इंटरफेस। तो पैसिव इंटरफेस करने के लिए सेट पैसिव इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 2, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम लोग, और कुछ है इसमें, सेट है पैसिव इंटरफेस पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 को मैंने पैसिव कर दिया, इंड कर दिया, बस इतना ही तो है इसमें, यहाँ तो हो जाना चाहिए। नंबर 2 पैसिव, अगर मैं इसको भी ऐसे करता हूँ तो मैंने ऑथेंटिकेशन उसमें तो इनेबल किया ही था ना। एनीवे, वैसा ही उसको कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अभी भी देखो मैंने करने के बाद भी यहाँ से हट जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, ठीक है ना। ये इसको GUI में करने के बाद भी हट जा रहा है, तो वो CLI से ऐसे ही हट जा रहा होगा। तो मतलब ये टेक्निकल ग्लिच है, मैंने बता दिया कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है, ठीक है ना। उसी को अगर डिसेबल जी करना सर। होगा आप लोगों को, तो आप वहां भी जा सकते हो, कॉन्फ़िग राउटर RIP सेट अनसेट पैसिव पैसिव इंटरफेस पोर्ट 2 कर दो, पोर्ट इंटरफेस पोर्ट, क्यों नहीं ले रहा इंटरफेस, इंटरफेस इंटरफेस अनसेट पैसिव इंटरफेस पोर्ट अनसेट पैसिव इंटरफेस पोर्ट, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। वैसे हमने क्या किया था, फायरवॉल पे टाइमर चेंज करना मैंने उसी दिन सिखा दिया था, है ना। टाइमर मैंने चेंज करना सिखा दिया था ना। जी सर। फायरवॉल का, राउटर का कैसे करना है और फायरवॉल का कैसे करना है मैंने सिखा दिया था। AD वैल्यू भी, AD वैल्यू इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में ना आपको इतना ज्यादा
मतलब यूज में नहीं आएगा रियल टाइम में। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको जितने ज्यादा ऑप्शन मैं बता सकूं वो आप लोगों के लिए क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है। अगर मैं मान लो मैं कुछ नहीं चाहता कि कुछ मेरे पास राउटिंग टेबल मैं कम चाहता हूँ किसी इंटरफेस में, मान लो अ, कहीं पर मैं इंटरफेस जैसे इसमें क्या है, R1 पे हमारे पास 5 एंट्री है, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि R1 पे जो मेरा इंटरफेस है, ठीक है, मेरा 10 1 2 3 4 5 है, तो सभी की एंट्री नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि 1 और 2 का एंट्री चाहिए, बाकी बाकी का एंट्री मत दे मुझे। ठीक है। तो इसके लिए भी हम कमांड कर सकते हैं, ऐसा भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसमें, अगर ACL कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसमें। तो कॉन्फ़िगर, तो कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िग राउटर, सॉरी, कॉन्फ़िग एक्सेस लिस्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग राउटर एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे। पहले एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, अगर आप लोग पहले अगर राउटिंग स्विचिंग में पढ़े होंगे ACL की, ACL, तो वही हम ACL पहले क्रिएट करेंगे और उसको कॉल करेंगे उस इंटरफेस पे। पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर में जो डेटा डालना है वो डालेंगे, ऐसा ही है। तो पहले एक्सेस लिस्ट, एक आप उसे उसको एक्सेस लिस्ट को आप वही समझिए। ठीक है। कॉन्फ़िग राउटर एक्सेस लिस्ट, फिर उसके बाद है आपका एडिट। एडिट मैं इसको नाम दे दिया फॉर R1, R1 दे दिया, और R1 दे दिया। अरे एडिट नेम में दे दिया, R1 दे दिया, नेम बोल रहे हो एडिट, तो R1 की एंट्री हो गई। तो कॉन्फ़िग एक रूल बना दो, कॉन्फ़िग रूल, और उसमें लिख दो आप एडिट 1, एक रूल बना दो उसमें तो इसमें आप बना दो, हमने क्या बोला, कॉन्फ़िग रूल किया ना। तो एडिट करने के एडिट पहला 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 रूल बना दो, सेट प्रीफिक्स। सेट प्रीफिक्स क्या क्या देगा वो, 172.10 चाहिए, 10.1.0/24, ठीक है। और सेट एक्शन, एक्शन परमिट कर दो इसको, ठीक है, ये दे देगा बोल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कर दो, हमें यही चाहिए। और सेट प्रीफिक्स दूसरा दे देता हूँ मैं, सेट प्रीफिक्स, और नेक्स्ट के बाद एडिट नहीं किया हूं मैं, एडिट 2, सेट प्रीफिक्स। सेट प्रीफिक्स कौन सा है, 172.10.2.0/24 कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। ये मुझे ये दो चाहिए, ठीक है। सेट एक्शन क्या चाहिए, एक सेट एक्शन में परमिट चाहिए, तो परमिट यही रहेगा मेरा। और एडिट हमारा, अगर मैं इसको और एडिट करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन सेट एक्शन परमिट हो गया। और इसके बाद आप दूसरा नेक्स्ट करोगे, एडिट करोगे, पोर्ट नंबर आप क्या करोगे, पोर्ट नंबर एडिट 4 कर देते हैं इसको। 2 वो है ना, हम इसको थर्ड एंट्री कर लेते हैं। देखो ये एंट्री बदलते जा रहे हैं, पहले 1 में थे, फिर 2 में आ गया, तीसरा तीसरा बना रहे हैं हम लोग, है ना। बाकी मुझे क्या चाहिए, सेट प्रीफिक्स, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ 0.0.0.0/0, ठीक है। सेट एक्शन क्या कर दूं मैं, सेट एक्शन डिनाई कर देना, बाकी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इंड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इंड कर दिया, तो मैंने पॉलिसी अभी बना दिया, ठीक है। ये एक मेरा ACL बन गया है। अब इसको डिप्लॉय करना है किसमें, इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे, हमारा इंटरफेस 1 पे, है ना। कॉन्फ़िग राउटर, कॉन्फ़िग राउटर RIP, कॉन्फ़िग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कॉन्फ़िग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडिट 1, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना रहे हैं, एडिट 1 कर लेते हैं। सेट स्टेटस इनेबल कर लिया मैंने। सेट एक्शन क्या होगा वो, सेट एक्शन, सॉरी, सेट स्टेटस इनेबल। सेट डायरेक्शन रहेगा हमारा, कहाँ से आएगा वो, इन होना है, तो डायरेक्शन इन या आउट, तो मैंने इन रहेगा हमारा। तो सेट इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, ठीक है। कोई भी पोर्ट हो सकता है आपका, ले मैंने, हमारा तो क्या है, हमने पोर्ट नंबर 2 लिया है, तो इसी को लिया है। कॉन्फ़िग को, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िग, अरे क्या हो गया, सेट हमने क्या नाम दिया था वहां पे, सेट लिस्ट,
लिस्ट नेम में क्या दिए थे जो बनाए थे उस टाइम पे? R1 ही दिए थे। अगर आप देखोगे R1 ही दिए थे ना, ये वाला नाम यही दिए थे ना, तो यही नाम दे दो। अब अभी वही नाम दोगे क्योंकि आपने जो बनाया है उसी को तो वही तो नाम दोगे। जो हमने बनाया है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपके पास गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल RIP, तो RIP का राउटिंग टेबल अभी क्या है, 10 1 2 3 4 5 सभी है। थोड़ा वेट कर लो। वन टू थ्री फोर फाइव 10 का है, 30 सेकेंड के तो ऊपर हो गया है ना। इस पे देखो R1 पे शो IP रोट RIP। यहाँ पे देखो इनेबल शो IP रोट RIP 10 का 4 5 क्या दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है क्या? 172 10 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये भी तो दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 दिख ही तो रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 एक मिनट, 10 1 2 3 4 5 तो हमने जो फिर से करके देखना पड़ेगा। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो 10 1 2 3 4 5। अच्छा, हमने डिप्लॉय सही से नहीं कर पाया इस वजह से, लेकिन ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है। पहले आप एक्सेस लिस्ट बनाओगे, ठीक है। हमने एक्सेस लिस्ट तो बना दिया, एडिट फॉर वन करके कॉन्फ़िग रूल एडिट वन, यही तो हमने कमांड डाला, सेट प्रीफिक्स भी डाल दिया 10.1.0, एक्शन परमिट, नेक्स्ट एक्शन परमिट, फिर हमने क्या एक्शन डिनाई। देखते हैं एक और बार इसको क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। कॉन्फ़िग राउटर RIP और कॉन्फ़िग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यही था। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एडिट वन, सेट स्टेटस इनेबल, सेट डायरेक्शन हमारा इन था, और सेट इंटरफेस क्या था हमारा, पोर्ट नंबर 2 पे था। और सेट लिस्ट में क्या हम लोग बनाए थे, R1। तो ये तो हो गया हमारा, यही तो हमें अप्लाई करना है। सोर्स हिट कर लो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल 1 10 1 2, ये दिख रहा है 10 1 2 दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, ये अप्लाई सही से नहीं हुआ था इसलिए। 10 1 और 2 दिख रहा है, 3 4 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको बोल दिया है कि भाई हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाया है, हमें 10 का 1 और 2 का ही एक्सेस लिस्ट भेजना है, बाकी का हम लोग हमें नहीं चाहिए, हमने बोल दिया है ना, राउटर को बोल दिया है ना। सो IP रोट RIP, जी सर, उससे नहीं तो आया। यहाँ पर भी देखोगे आप बाकी राउटर में भी, तो 10.1 10.2 ही दिख रहे हैं, बाकी जगह कहीं 3 4 5 नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है, और डिसेबल करना होगा तो जो आपने डिसेबल करना है तो वो आप डिसेबल कर लेना। ठीक है, और कुछ पढ़ा दूं इसमें? कॉन्फ़िग राउटर RIP, इसको अगर डिलीट करना होगा तो आप उसको भी कर सकते हो। कॉन्फ़िग डिस्टेंस वगैरह नहीं पढ़ना हमें, ये ठीक है। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को इसमें RIP में, और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ? ठीक है। ठीक है सर।